नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। और अब सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। देखिए 2025 खत्म हो चुका है, 2026 का शुभारंभ हो चुका है, लेकिन रेडियो के लिए 2025 उपलब्धियों का साल रहा है। 2020 में 45 सीटों पर सिमटने के बाद रेडियो गठबंधन में जूनियर पार्टनर बन चुकी थी। 2022 में एनडीए से निकलकर राजद कांग्रेस लेफ्ट के साथ जाना और फिर जनवरी 2024 में दोबारा एनडीए में लौटना, गठबंधन बदलने की राजनीति ने रेडियो की सैद्धांतिकता और स्थिरता पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष के नेताओं ने तो नीतीश कुमार का नाम बदलकर पलटू चाचा रख दिया। रेडियो की संगठनात्मक ताकत और चुनावी भरोसा पूरी तरह नीतीश कुमार के कंधों पर टिका है। फिलहाल पार्टी सत्ता के शिखर पर है, केंद्र और राज्य दोनों जगह, लेकिन इसी चमकदार वर्तमान के बीच रेडियो के भविष्य को लेकर असहज सवाल भी उठने लगे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 240 सीटों पर रुक जाने से रेडियो एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका में आ गई है। इसका सीधा राजनीतिक लाभ मिला। केंद्र में 2 मंत्री, बिहार के लिए बजट में खास रियायतें, राज्य में सत्ता की निरंतरता रेडियो के लिए गारंटी बन गई। इसके बाद हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में रेडियो का 85 सीटों तक पहुंचना निश्चित रूप से बड़ी वापसी है, लेकिन यह हकीकत है कि पार्टी बीजेपी से सिर्फ 4 सीट ही सही फिर से पीछे रह गई, लेकिन नेतृत्व की धुरी फिर भी नीतीश कुमार ही बने रहने में सफल रहे। सहयोगी दलों के साथ बीजेपी का रवैया राज्यों के हिसाब से बदलता रहा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरह आक्रामकता दिखाई, उसने ये साफ कर दिया कि वहां बीजेपी किसी भी कीमत पर सत्ता का केंद्र अपने हाथ में रखना चाहती थी। इसके उल्टा बिहार में पार्टी के यथास्थिति बनाए रखने का रास्ता चुना। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन बीजेपी ने सत्ता संतुलन को चुपचाप अपने पक्ष में कर लिया। गृह मंत्रालय पहली बार बीजेपी को मिला और इसे सिर्फ एक विभागीय फेरबदल नहीं माना जाना चाहिए। कानून व्यवस्था जैसे संवेदनशील विभाग अपने हाथ में लेकर बीजेपी ने यह संकेत दे दिया कि सरकार की दिशा और नियंत्रण अब साझा नहीं, बल्कि नियंत्रित साझेदारी के मॉडल पर आगे बढ़ेगा। इसलिए बिहार चुनाव के परिणाम को बीजेपी के लिए वाटरशेड मोमेंट भी माना गया। राज्य में कैबिनेट की बदली हुई संरचना का जेडीयू ने ना तो चुनौती दी और ना ही इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया। पार्टी ने इसे सियासी मजबूरी समझकर स्वीकार कर लिया और यह वही बिंदु है जहां जेडीयू की ताकत और उसकी सीमा दोनों साफ दिखाई देती है। सत्ता में बने रहने की कीमत पर उसने संतुलन के इस बदलाव को सहजता से आत्मसात किया। इन परिस्थितियों के नजरिए से जेडीयू 2020 चुनाव में सिर्फ 45 सीट जीतकर भी आज से अधिक ताकतवर थी। आपको बता दें कैसे एलजेपीआर, हम और आरएलएम जैसे छोटे दलों को साधे रखना भी जेडीयू की रणनीति से ज्यादा उसकी विवशता को उजागर करता है। गठबंधन की स्थिरता बनाए रखना जरूरी है, लेकिन इसके लिए हर मोर्चे पर समझौता करना जेडीयू को धीरे धीरे उस स्थिति में ला रहा है जहां उसकी भूमिका निर्णायक से ज्यादा पॉलिटिकल मैनेजर जैसी बनती जा रही है। अब आगे क्या होता है, क्योंकि 2025 तो जेडीयू के लिए काफी यादगार रहा। 2026 में क्या एंट्री मारी जाती है, देखने वाली बात होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।